साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो साथियों आज हम बात करते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट की। आखिर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है। आमतौर पे हम सुनते हैं कि आज इस शेयर में सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया, तो आम जो निवेशक हैं इसको समझ ही नहीं पाते, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि शेयर मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पर चलता है। किसी शेयर की अगर डिमांड है बहुत ज़्यादा तो उसका रेट ऊपर जाता रहेगा। अगर किसी शेयर की मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसका जो है भाव नीचे जाएगा। ये एक नॉर्मल सा अर्थशास्त्र का भी रूल है, बाज़ार का भी रूल है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका भाव ऊपर जाता रहेगा, और किसी चीज़ की अगर डिमांड कम है या बिल्कुल नहीं है तो उसी हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा, उसका रेट नीचे जाएगा। तो इसी को अगर हम शेयर मार्केट में समझें तो क्या होता है, कभी कभी किसी शेयर का प्राइस, मान लीजिए किसी शेयर में बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी, किसी कंपनी के शेयर में एकदम से डिमांड आने लगी। अब वो डिमांड स्वाभाविक भी हो सकती है या जो ऑपरेटर्स लोग होते हैं कभी कभी उन लोग भी जानबूझ के ऐसी डिमांड पैदा कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर शेयर का भाव बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगता है। आज देखते हैं अपन 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसा एकदम से ऑल ऑफ सडन वो तेज़ी से भागने लगता है। तो इसी को किसी निवेशक को बहुत ज़्यादा निवेश में नुकसान ना हो, है ना, कि अगर एकदम से शेयर भाग रहा है तो कोई भी आकर के उसमें निवेश ना कर दे और एकदम से फिर वो शेयर भागते भागते एकदम से कल को नीचे गिर जाए। इसी को रोकने के लिए, निवेशकों के हितों का ध्यान रखने के लिए क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो उसमें एक अपर सर्किट की सीमा बना देते हैं उस स्टॉक पर, कि अगर ये शेयर का भाव एक दिन में, किसी पर्टिकुलर एक दिन में इस भाव से ऊपर जाएगा, असामान्य उसमें वृद्धि होगी, तो उसके बाद उसको अपर सर्किट में डाल देते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ताकि उसके बाद फिर कोई और उस शेयर में खरीदी ना कर सके और उसका एक भाव ऊपर ना जा सके एकदम से। तो उसको ही कहते हैं अपर सर्किट। इसमें क्या होता है कि जब ऊपर सौदे लगने बंद हो जाते हैं, खरीदी बंद हो जाती है, तो शेयर का प्राइस वहाँ पर जाकर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस आज सवेरे 100 रुपये था और दोपहर तक आते आते या किसी भी समय पर आते आते एकदम से उसमें तेज़ी होने लगी, बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड आई, सामान्य रूप से आई, या फिर ऑपरेटर्स ने उसको डिमांड क्रिएट कर दिया, बहुत ज़्यादा सौदे लगा दिए उसमें, है ना। तो क्या होता है, उस शेयर का भाव सामान्य तो 2-5%, 3%, 4%, 6% तो ऊपर नीचे होता ही है, वो हमको मालूम है। लेकिन असामान्य रूप से अगर वो ऊपर जाने लगे तो उसका एक, मान लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज लिमिट लगा देता है कि अगर 120 रुपये से ऊपर जाएगा 100 रुपये वाला स्टॉक, तो उसको अपर सर्किट लगा दिया जाएगा 120 रुपये पर। तो क्या होगा, जैसे ही उसका प्राइस 120 रुपये जाएगा उसके ऊपर फिर वो लॉक कर दिया जाएगा। वहाँ से कोई भी व्यक्ति उस स्टॉक को 120 रुपये पर खरीद नहीं पाएगा। हाँ, बेच जरूर सकता है। किसी ने मान लीजिए 90 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा, किसी भी रेट में खरीदा, 100 रुपये में, 105 रुपये में खरीदा, तो वो 120 रुपये तक उसको आराम से बेच सकता है। अपर सर्किट में बेचने की कोई सीमा नहीं है, आप बेच सकते हैं। लेकिन खरीद रुक जाती है, खरीद को रोक दिया जाता है ताकि अनावश्यक रूप से उस शेयर का भाव ना बढ़े और कोई निवेशक उसमें घाटे में ना आए। इसी के उल्टे हम चलते हैं लोअर सर्किट। जब किसी शेयर में बहुत ज़्यादा बिकवाली होती है, या तो सामान्य तौर पर बिकवाली है, या फिर हो सकता है कोई ऑपरेटर्स लोग ऐसी मतलब बिकवाली शेयर में शुरू कर देते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर में, तो बहुत ज़्यादा उस शेयर का भाव नीचे गिरने लगता है। या फिर कभी कभी ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसा कि हमने कोरोना के टाइम में देखा था, सभी शेयर्स में बिकवाली बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी, तो रोज़ उनके लोअर सर्किट्स लगना शुरू हो जाते थे। एकदम कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बिक्री होने के कारण लोअर सर्किट्स लगने शुरू हो जाते थे। तो जिन लोगों ने शेयर ऊपर के भाव में लिया है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता था एक ही दिन में, एक ही कुछ समय के अंतर में। तो इसी को रोकने के लिए शेयर मार्केट क्या करता है, एक्सचेंज क्या करती है, जब मार्केट गिरने लगता है या किसी एक शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगता है, तो उस शेयर का एक लोअर प्राइस सिलेक्ट कर देता है कि उसके नीचे जाने पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, है ना। कि मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का है और अगर उसका लोअर सर्किट उनने लोअर रेट लगा दिया 80 रुपया, कि 80 रुपये से नीचे ये स्टॉक जा नहीं सकता, या 85 रुपये से नीचे ये स्टॉक जा नहीं सकता। जैसे ही वो 85 रुपये पर या 80 रुपये पर आएगा 100 रुपये वाला स्टॉक,
तो वहाँ पर लोअर सर्किट की एक सीमा लगा दी जाएगी कि उसके बाद कोई भी आदमी उसको बेच नहीं पाएगा, कोई भी संस्था उसको बेच नहीं पाएगी शेयर को, और उसका प्राइस वहीं पर 80, 85, 78 या जो भी एक लिमिट लगी है लोअर सर्किट की, वहाँ पर रुक जाएगा आकर। इससे क्या होता है, जो शेयर के निवेशक होते हैं, जो बाज़ार के निवेशक होते हैं, उनको एक असामान्य जो गिरावट होती है मार्केट की या शेयर प्राइस की, उससे होने वाले नुकसान से स्टॉक एक्सचेंज बचाते हैं। अगर लोअर सर्किट ना लगे तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का शेयर है, वो एक ही दिन में 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ कोई सर्किट तो रहेगा ही नहीं और बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी से बिक्री होती चलेगी और भाव नीचे जाते जाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज हमेशा उसको लोअर सर्किट लगा देते हैं, ताकि उससे नीचे उस शेयर का भाव ना जाए। तो आज आपने बड़े ही साधारण शब्दों में अपर सर्किट और लोअर सर्किट को जाना है ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट होने पर क्या करें, क्या किया जाए बाज़ार में जब लोअर सर्किट हो किसी शेयर में या बाज़ार में, या अपर सर्किट लग रहा हो बार बार, तो उसका क्या करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। बहुत अपना ध्यान रखें, अच्छे से और सुरक्षित निवेश ही करें शेयर मार्केट में। धन्यवाद।